चुनाव प्रचार करने के लिए बेकरार शराब घोटाला मामले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 26 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसके पहले शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई और ईडी ने अपनी दलीलें रखी और फिर कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी और जमानत का विरोध किया। इस दौरान ईडी ने जहां ओबराय होटल में हुई मीटिंग का जिक्र किया, वहीं सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है और सबसे पहले कोर्ट में ईडी ने अपनी दलीलें रखी। ईडी ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं तो इस मुद्दे को लेकर उनको हलफनामा दायर करना चाहिए। ईडी ने कहा, पहले भी हमने अदालत को बताया कि बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए थे और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है। ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि अगर अपराध की गंभीरता गंभीर है तो केवल देरी अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता। हाल ही में हाई कोर्ट ने भी जांच में शामिल नहीं होने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। ईडी ने आगे दलील दी कि प्रॉफिट मार्जिन को 7% से बढ़ाकर 12% प्रॉफिट मार्जिन करने को उचित ठहराने के लिए कोई बैठक या चर्चा नहीं हुई। इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई गणना नहीं है। तर्क सिर्फ ये है कि पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया। जांच एजेंसी ने कहा कि अपराध की गंभीरता बेहद गंभीर है। एक सार्वजनिक व्यक्ति ने एक नीति बनाई जो कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में था। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की आय के रूप में 338 करोड़ का आंकड़ा निकाला। ये अतिरिक्त 7% थोक विक्रेताओं के लाभ में वृद्धि था। ईडी ने कहा कि 3 दिन के भीतर बिना किसी बैठक या चर्चा के 12 का प्रॉफिट मार्जिन पेश किया गया। ईडी ने कहा कि पॉलिसी वापस लेने की एकमात्र वजह जांच थी। शराब पॉलिसी का मतलब अवैध लाभ प्राप्त करने का एक सदाबहार माध्यम था। ईडी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में क्यों भटकाया गया। समिति ने कहा कि थोक कारोबार का हिस्सा सरकार को दिया जाए। इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि थोक कारोबार निजी कंपनीज को क्यों दिया गया। ईडी ने कहा कि साउथ ग्रुप के साथ ओबेरॉय होटल में मीटिंग हुई थी। सभी सह आरोपी उस मीटिंग में उपस्थित थे। उनमें से कुछ सरकारी गवाह बन गए। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। मनीष सिसोदिया का कहना है कि उनका फोन क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि उनका पिछला फोन कहाँ है। जिस दिन एलजी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई, उस दिन उन्होंने अपना फोन बदल लिया। आबकारी विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी के बयान में कहा कि सिसोदिया ने पुराने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को नष्ट कर दिया ताकि इसे कोई न देख सके। ईडी के बाद सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दलील रखी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वो मामले में लिखित दलीलें दायर करेंगे। सीबीआई ने भरी अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया ही शराब नीति के मास्टरमाइंड हैं, वह मैन आर्किटेक्ट हैं। साउथ ग्रुप में 100 करोड़ रुपए मिले थे। सीबीआई ने कहा कि चार्जशीट से जुड़े विश्वसनीय और अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची सिसोदिया को दे दी गई। उसका निरीक्षण भी कर लिया गया। सीबीआई की ओर से मामले में कोई देरी नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।